अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। किसी भी शख्स की गरीब से अमीर बनने वाली कहानी हमेशा से ही मोटिवेशनल होती है, ख़ुसूसन जब आपके पास 3 वक्त का खाना भी ना हो, रहने के लिए छत, गाड़ी, बिजनेस, हत्ता कि हर शहाना लाइफस्टाइल से आप महरूम हो। फिर कुछ ही साल बाद आपके पास दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार्स, बैंक बैलेंस, बेपनाह शोहरत और एक बड़ा महल हो, तो ये तब्दीली किसे अच्छी नहीं लगेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद प्रोफेशनल रेसलर्स की, जिन्होंने महज चंद ही सालों में अपनी गुर्बत को शिकस्त दी और वो मकाम हासिल किया जो हर एथलीट हासिल करना चाहता है। यानी हम बात करने वाले हैं ऐसे रेसलर्स की जिन्होंने अपनी गुर्बत को, मुफलिसी और लाचारी को अपनी ताकत बना लिया। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए। नंबर 5, डेन एम्ब्रोज। WWE के एक बड़े सुपरस्टार डेन एम्ब्रोज की अगर फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो ये करोड़ों में होगी, मगर उन्होंने ये मकाम दिनों में नहीं बल्कि सालों की कठिन मेहनत के बाद हासिल किया। आज अगर इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है तो कल ये सड़कों पे पॉपकॉर्न बेचते थे। रहने के लिए न छत थी, न जेब में कोई रुपया। उन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन पब्लिक हाउसिंग्स में गुजारा। उन्होंने अपने खस्ता हाल बचपन से राह फरार हासिल करने के लिए रेसलर्स को अपना आइडियल बनाना शुरू कर दिया। हाई स्कूल से इनको इस वजह से निकाल दिया गया था क्योंकि ये ज़्यादातर वक्त ट्रेनिंग में गुजारते थे। बिल आखिर ये एक बेहतरीन रेसलर। अगर इनके पास आज सब कुछ है तो उसकी वजह इनकी कठिन मेहनत है। इनके पास 11 अरब 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं। यही नहीं, दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार्स और महल जैसा घर भी इनकी मिल्कियत में है। नंबर 4, एज। एज भी इस वक्त रेसलिंग बिजनेस में सबसे आगे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत सी मुश्किलात का डट कर सामना किया। इनके पैदा होते साथ ही इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि अभी ये पैदा ही नहीं हुए थे जब इनकी माँ को इनका बाप छोड़कर रफू चक्कर हो गया। ऐसी सूरत हाल में गुजारा करने के लिए एच की माँ को दिन रात मेहनत करना पड़ी। ऐसे हालात में सिर्फ रेसलिंग ही थी जिसकी बदौलत एज अपनी और अपनी माँ की ज़िंदगी को बदल सकते थे। उन्होंने एक बड़ा रेसलर बनने के लिए दिन रात मेहनत की, फाके काटे, सड़कों पे टाफियाँ बेची और बिल आखिर सालों की अनथक मेहनत के बाद ये एक रेसलर बन गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इनके पास $14 मिलियन हैं, दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार्स की कलेक्शन है, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और बैंक बैलेंस में भी ये सरे फहरिस्त हैं। नंबर 3, CM पंक। CM पंक का बाप एक नशेई और भंगी टाइप शख्स था। इसका भाई भी इसे दोनों हाथों से लूट चुका था। इसके पास रेसलिंग बिजनेस में जाने के सिवा कोई ख्वाब नहीं था। एक दिन इनकी फैमिली ने भी इन्हें छोड़ दिया। इन्हें इनके दोस्त की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। अब इनके पास मायूसियों, महरूमियों और तकालीफ के कुछ न था। उन्होंने अभी भी अपना पैशन जिंदा रखा और दिन रात वर्कआउट को जारी रखा। कई साल तक खून पसीना बहाने के बाद बिल आखिर रेसलिंग का हिस्सा बन गए। आज ये WWE और UFC के एक मुनाफा बख्श एथलीट हैं। इनके पास $8 मिलियन हैं, जो ये साबित करते हैं कि आपका माजी चाहे जैसा भी हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपका हाल ही सब कुछ डिसाइड करता है। नंबर 2,
जॉन सीना। जॉन सीना इस सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। ये 16 मरतबा WWE चैम्पियन और 5 से ज़ायद मरतबा यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन रह चुके हैं। मगर WWE में आने से पहले इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। बचपन में ये ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं थे और इन्हें स्कूल के लड़कों से पिटाई भी बर्दाश्त करना पड़ती थी और इसी दिन से इन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक़ पैदा हुआ। उन्होंने 15 साल की उम्र में जिम ज्वाइन किया और इनके घर वाले इनकी बॉडी बिल्डिंग के मुकम्मल खिलाफ थे, इसलिए ये घर छोड़कर कैलिफोर्निया आ गए। यहाँ इन्हें ज़िंदगी बसर करने के लिए कई तरह के काम करना पड़े। लोगों की गाड़ियाँ बतौर ड्राइवर चलाते थे, घर ना होने के बायस कार में ही सो जाते थे। इसके बाद इन्होंने एक जिम में मुलाजमत शुरू की। वहाँ ये मशीनों की देखभाल करते थे, इनकी सफाई करते थे, यहाँ तक कि ये टॉयलेट तक खुद साफ करते थे। इनका ख्वाब एक दिन शर्मिंदा ताबीर हुआ और ये आज WWE के बेताज बादशाह हैं। आज इनके पास $55 मिलियन हैं, महंगी तरीन लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि आप अपने हालात खुद ही बदल सकते हैं। नंबर 1, द रॉक। अगर आप ये समझते हैं कि रेसलिंग फैमिली में पैदा होना आपके लिए आसानियां पैदा करता है तो आप सरासर गलत हैं। रॉक बिलाशुबा रेसलर्स की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर साल 1995 में जब इन्होंने अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो इनकी जेब में महज $60 थे, यानी लगभग 1100 पाकिस्तानी रुपए थे। इन्होंने खुद से कहा था कि अगर आज मेरी जेब में $60 हैं तो अनकरीब मेरी जेब पैसों से भरी होगी। ये पहले कैनेडियन फुटबॉल लीग का हिस्सा थे, लेकिन जल्द ही इन्हें वहाँ से फारिग कर दिया गया। मगर इसके बाद ये प्रोफेशनल रेसलिंग का हिस्सा बन गए और WWE ने इन्हें कुछ इस तरीके से सपोर्ट किया कि ये जल्द ही सुपरस्टार बन गए। ये ना सिर्फ एक सुपरस्टार बने बल्कि दुनिया के महंगे तरीन एक्टर भी बन गए। आज इनके पास वो सब है जिसका आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज इनके पास $320 मिलियन हैं, महंगी तरीन कार्स हैं, विलाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं। अगर आप इस तरह की दिलचस्प वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट